Hello, CA Foundation students. This is CA CS Avinash Sancheti. September 26 exams are knocking the door now. And आप लोगों की प्रिपरेशन फुल स्विंग पर चल रही है। आप क्लासेस कर लिए, आप अब रिविजन्स वगैरह में लगे हुए हो, दिन रात आप पढ़ाई कर रहे हो। अब जो मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको चाहिए वो चाहिए एग्जाम गाइडेंस, एग्जाम ओरिएंटेशन। पढ़ता हर बच्चा है, हर बच्चा रिवीजन करता है, हर बच्चा प्रैक्टिस करता है। एग्जाम में पेपर भी सारे बच्चों का सेम आता है, बट किसी बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी और किसी बच्चे की परफॉर्मेंस खराब। इसका वन ऑफ द रीजन ये है कि एग्जामिनेशन बच्चे को कैसे देना चाहिए ये बहुत सारे बच्चों को पहले से पता नहीं होता, बच्चे इसके लिए प्रिपेयर नहीं करते। मेरी ये गुरु ज्ञान सीरीज आपको यही हेल्प करेगी कि हम एग्जाम में कैसे प्रिपेयर करें, एग्जाम में अपने आप को कैसे रेडी करें, कैसे एग्जाम को अप्रोच करें। एंड इसी गुरु ज्ञान सीरीज का पहला वीडियो इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो, डिटेल्ड पेपर पैटर्न एनालिसिस ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। बच्चे अकाउंट्स को पढ़ाई करते हैं, बच्चे अकाउंट्स को बहुत पसंद करते हैं, बट बच्चों को यह नहीं पता कि एग्जामिनेशन हॉल में जब वो जाएंगे तो अकाउंट्स का पेपर इंस्टीट्यूट किस तरीके से उनके सामने प्लेस करेगा और कैसे बच्चे को उस पेपर को क्रैक करना है। इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ता है कि हमारे अकाउंट्स का पेपर पैटर्न क्या होगा। इसी तरीके से इस गुरु ज्ञान सीरीज में 4 से 5 वीडियो आएंगे, 5 से 10 मिनट के वीडियोस जो आपको यह समझाएंगे कि एग्जामिनेशन के लिए कैसे रेडी होते हैं। अगर आपने पढ़ाई की है और ये वीडियो आप देख लेते हो तो आई एम 100% श्योर एग्जामिनेशन क्रैक आप फर्स्ट टाइम में करोगे। अगर आप एक सीए फाउंडेशन स्टूडेंट हो, वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारे वीडियोस की लिंक आती रहेगी। नंबर 2, अपने दोस्तों को भेजो ताकि वो भी ये गुरु ज्ञान वीडियो देख सके और पास होने के बाद तुम्हें दुआ दे कि भाई थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस वीडियो सो दैट वी कैन क्रैक अवर सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। आइए शुरू करते हैं फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर, जो हमारा फर्स्ट पेपर रहता है 100 मार्क्स का, उसका डिटेल्ड पेपर पैटर्न एनालिसिस। और मैं इंस्टीट्यूट के लास्ट जितने एग्जाम्स हुए हैं मई 26 से जून 24 तक, उसकी एनालिसिस आपके पास लेकर आए हो सो दैट आपका माइंड क्लियर रहे किस तरीके से इंस्टीट्यूट पेपर पैटर्न बनाता है। आपका जो पेपर होता है उसका अगर मैं ब्रॉड पैटर्न आपके साथ डिस्कस करूं तो आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स का कंपलसरी होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रू फॉल्स थ्योरी प्रैक्टिकल मिक्स होके आता है और ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। इसको छोड़ दिया तो आपकी मार्किंग 80 में की जाएगी, आपका 20 मार्क्स सीधा का सीधा 0 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 5 क्वेश्चन आपको और दिए जाते हैं, 2 3 4 5 6। इन 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 20 20 20 20 मार्क्स के। तो 20 इंटू 5 टोटल 100 मार्क का पेपर हो गया। क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस ऑफ 20 मार्क्स ईच। बच्चे मेरे से बहुत बार पूछते हैं सर ये चैप्टर हम चॉइस में छोड़ सकते हैं क्या? बच्चा तो कुछ भी छोड़ सकता है, 2 3 4 5 6 5 क्वेश्चन में कोई भी 4 करना है तो तेरे को जो छोड़ना है तू छोड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है ना, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें सबसे पहला पार्ट होता है ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स विद रीजन। 2-2 मार्क्स के 6 ट्रू फॉल्स इंस्टीट्यूट देता है, 12 मार्क का ये क्वेश्चन होता है। हर टर्म में ये 12 मार्क का ट्रू फॉल्स आपको क्वेश्चन नंबर 1A में दिखाई देगा। मेरे हिसाब से ये बहुत इजी पोर्शन है। अगर कोई बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंट क्लियर है तो ये वाला पार्ट वो आराम से अच्छी तरीके से अटेंड करके 10 आउट ऑफ 12 तो बहुत आराम से स्कोर कर सकता है। सर इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? मेरा ट्रू फॉल्स का सेशन ऑलरेडी यूट्यूब में है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है लिंक। और साथ ही साथ मैं इस टर्म के लिए भी एक ट्रू फॉल्स का और सेशन लूंगा जहां पे 50-60 ट्रू फॉल्स मैं करवाता हूं फ्रॉम योर आरटीपीज पास्ट पेपर, जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। अगर उतने कर लिए तो आप एग्जाम में आपको पता रहेगा किस तरीके से मुझे ट्रू फॉल्स लिखना है और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं। फिर इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नंबर 1 भी थ्योरी होता है 4 मार्क्स का। ये आपका चैप्टर नंबर 1 एकदम जो कोर थ्योरी चैप्टर है उसका चैप्टर नंबर 1 से ये क्वेश्चन आता है थ्योरी का। इसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अगर किसी ने ये थ्योरी वीडियो नहीं देखा है ये देख लीजिए, आप 100% थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। 4 मार्क का एक थ्योरी क्वेश्चन आपको दिखाई देता है एकदम चैप्टर नंबर 1 जो थ्योरी चैप्टर है उससे। उसके बाद 4 मार्क का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। यहां पे नॉर्मली सब्सिडरी बुक, जीएसटी, रेक्टिफिकेशन, ये छोटे छोटे जो चैप्टर है उससे 4 मार्क का क्वेश्चन यहां दे देता है। जैसे लास्ट टाइम आया था परचेज रिटर्न बुक,
उससे पहले जीएसटी का जर्नल एंट्रीज, उससे पहले परचेज बुक, उससे पहले इन्वेंट्री टेकिंग, उससे पहले सेल्स रिटर्न बुक, उससे पहले रेक्टिफिकेशन, उससे पहले जीएसटी। तो इस तरीके से आपको या तो सब्सिडरी बुक से या जीएसटी से या छोटा सा इन्वेंट्री टेकिंग का क्वेश्चन या छोटा सा रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन बना के 4 मार्क का यहां पर दे देगा। ये क्वेश्चन भी आसान होता है। अगर कोई बच्चा मेरे से पूछे इस 20 मार्क्स में 16 मार्क का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, क्वेश्चन 1A और क्वेश्चन 1C। 4 मार्क की थ्योरी के लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जो डेडिकेटेड वीडियो मेरा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में वो जरूर देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो ये 20 मार्क्स मेरा जो रहता है क्वेश्चन नंबर 1, ये रहता है 12 + 4 + 4, 20 मार्क्स, जहां पे ट्रू फॉल्स, एक थ्योरी और एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो शुरू वाले चैप्टर से, बेसिक्स हो गया, बीआरएस हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, इन्वेंट्री हो गया, वो सब चैप्टर से आपको दिखाई देता है। 4 मार्क का छोटा सा क्वेश्चन। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन आते हैं 10-10 मार्क के, जैसे डेप्रीसिएशन रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन रेक्टिफिकेशन। 3 टर्म से तो रेक्टिफिकेशन डेप्रीसिएशन बार बार पूछ रहा है। उससे पहले रेक्टिफिकेशन बीआरएस, डेप्रीसिएशन बीआरएस, बीआरएस बीओई, रेक्टिफिकेशन डेप्रीसिएशन। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिखाई देता है क्वेश्चन नंबर 2 में। वही बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रीसिएशन, रेक्टिफिकेशन, ये सारे चैप्टर से आपको क्वेश्चन दिखाई देता है। 10-10 मार्क का 2 क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आता है 10 + 10। एक क्वेश्चन आपको डेप्रीसिएशन से दिख सकता है, रेक्टिफिकेशन से दिख सकता है, बीआरएस से दिख सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज से दिख सकता है। ये क्वेश्चन जनरली आपको यहां दिखता है 10 + 10 का 2 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से करने लायक क्वेश्चन होते हैं। बच्चे की इनिशियल चैप्टर से नॉलेज अच्छी होती है, बच्चा आराम से ये क्वेश्चन अगर शांति रखे तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये बनते हैं पार्टनरशिप और फाइनल अकाउंट्स वाले सेक्शन से। फाइनल अकाउंट्स में 4 चैप्टर है, फाइनल अकाउंट 3 चैप्टर है, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, एनटीओ, वो 3 चैप्टर से और पार्टनरशिप वाले चैप्टर से क्वेश्चन बनता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3A में पार्टनरशिप एडमिशन, 3B में सिंगल एंट्री, 10 + 2 10, 12 + 8 ऐसे दे देता है। फिर इधर एनटीओ, इधर पार्टनरशिप का एडमिशन, इधर सिंगल एंट्री, इधर पार्टनरशिप का गुडविल, इधर एनटीओ, इधर पार्टनरशिप का एडमिशन, इधर फाइनल अकाउंट्स, इधर पार्टनरशिप का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग, इधर फाइनल अकाउंट्स, इधर पार्टनरशिप का एडमिशन, इधर एनटीओ, इधर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन एक ही बार क्वेश्चन दिया था, वो भी अब देखो ना कितना टर्म हो गया, जून 24 में दिया था, उसके बाद दिया ही नहीं। नॉर्मली ये क्वेश्चन मैं आपको बोलूं तो फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, एनटीओ और एक पार्टनरशिप का, जनरली एडमिशन या वो फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप जो पहले था उससे आपको ये दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन आपका 10 + 10 या 12 + 8 या 15 + 5 कभी कभी आपको एक दिखाई देगा फाइनल अकाउंट्स के सेक्शन से, मैं सेक्शन लिख रहा हूं, और एक दिखाई देगा पार्टनरशिप का एडमिशन एंड फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप का एडमिशन एंड फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप, पीएल एप्रो वगैरह वो सबसे आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम इन्हीं दो चीज से बनता है। पार्टनरशिप में डेथ दे दिया, एक फाइनल अकाउंट्स दे दिया, एक पार्टनरशिप रिटायरमेंट, एक फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप एडमिशन एनटीओ, पार्टनरशिप रिटायरमेंट फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप डेथ सिंगल एंट्री, पार्टनरशिप रिटायरमेंट एनटीओ, पार्टनरशिप एडमिशन सिंगल एंट्री। तो सिंगल एंट्री, एनटीओ, फाइनल अकाउंट्स और एक पार्टनरशिप का जनरली रिटायरमेंट डेथ का क्वेश्चन आपको यहां देखने मिलता है। वापस वही 10 + 10, 12 + 8 या 15 + 5, एक आता है पार्टनरशिप का और एक आता है आपका फाइनल अकाउंट्स सेक्शन से। पार्टनरशिप में ज्यादातर रिटायरमेंट डेथ आपको यहां पर देखने मिलता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपके पेपर के सबसे बड़े 2 क्वेश्चन होते हैं। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, जब भी आप एक चॉइस सोचो कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, 3 या 4 में से एक आपका चॉइस बनना चाहिए, बिकॉज दीज आर टाइम टेकिंग क्वेश्चन। इन दोनों में एक क्वेश्चन अगर कोई चॉइस में छोड़ता है तो उसका पूरा 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा इन दी गिवन टाइम फ्रेम। तो ये 2 में से एक क्वेश्चन आपको चॉइस में छोड़ना चाहिए। बाद बाकी हम लोग पेपर अटेम्प्ट सीक्वेंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वहां मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5, 3 क्वेश्चन आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी।
ए के अंदर जनरली एक इंटरनल चॉइस देता है, छोटा सा क्वेश्चन, जैसे इन्वेंट्री टेकिंग बीआरएस, बीआरएस बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बीआरएस बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यहां पे डेप्रिसिएशन दे दिया था, यहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टोर लेजर, डेप्रिसिएशन सिंगल एंट्री का छोटा क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बीआरएस। एक क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरनल चॉइस दिखता है, पहले बी में देता था, अभी रिसेंट एग्जामिनेशन में ए में देता है। और यहां पर जनरली वो चैप्टर्स दिखाई देते हैं शुरू वाले, बेसिक्स, बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, इन्वेंट्री। 5 मार्क का क्वेश्चन या 4 मार्क का, 5 मार्क का क्वेश्चन आपको देता है 5A 5A, और दोनों में कोई एक करना है। फिर 5B में आपको वापस फाइनल अकाउंट्स के सेक्शन से क्वेश्चन दिख जाएगा, फाइनल अकाउंट्स के सेक्शन से क्वेश्चन दिख जाएगा। एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दे दिया, या एनटीओ का छोटा क्वेश्चन दे दिया, सिंगल एंट्री का छोटा क्वेश्चन दे दिया, ऐसे एक फाइनल अकाउंट से दिख जाएगा। और एक क्वेश्चन आपको 10 मार्क का दिखेगा कंपनी अकाउंट सेक्शन से, कंपनी अकाउंट सेक्शन से एक 10 मार्क का क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। तो यहां 3 क्वेश्चन होते हैं, 5 + 5 + 10। एक वो इनिशियल चैप्टर से, इनिशियल चैप्टर्स, एक रहता है फाइनल अकाउंट्स सेक्शन से, और एक 10 मार्क्स का रहता है कंपनी अकाउंट्स के सेक्शन से, कंपनी अकाउंट्स के सेक्शन से। मतलब यहां पर मिक्स हो जाता है, इनिशियल चैप्टर भी है, फाइनल अकाउंट्स भी है, कंपनी अकाउंट्स भी है। क्वेश्चन नंबर 6, 15 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है कंपनी अकाउंट से, 15 मार्क्स एक क्वेश्चन कंपनी अकाउंट से, और एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा थ्योरी क्वेश्चन। ये जो थ्योरी होता है ये अंडरस्टैंडिंग वाली थ्योरी होती है, अंडरस्टैंडिंग वाली जो आपको नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज, उससे आपको ये थ्योरी क्वेश्चन लिखना पड़ता है। ट्रायल बैलेंस, लेजर, फिर एक बार प्रैक्टिकल दे दिया था, एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, पीरियोडिक वर्सेस परपेचुअल, सब्सिडरी बुक का एडवांटेज, जो आपने पढ़ा है उसी को आपको बना के लिखना पड़ता है। तो 15 + 5 एक कंपनी अकाउंट्स का क्वेश्चन देता है, जनरली इश्यू एंड फॉरफीचर वाले पार्ट से 15 मार्क का क्वेश्चन देता है, और 5 मार्क का एक थ्योरी क्वेश्चन आपको देता है क्वेश्चन नंबर 6 में। ये आपका पूरा का पूरा पेपर पैटर्न है जो इंस्टीट्यूट सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में आपको देता है। तो ये पेपर पैटर्न आपका हर टर्म इंस्टीट्यूट दे रहा है, तो मुझे नहीं लगता सितंबर 26 शुड बी एनी एक्सेप्शन। ऐसा ही पेपर आपको दिखाई देगा सितंबर 26 एग्जामिनेशन में। हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन हम किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस टाइम पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पेपर एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर सके। ये पता होने से आपको पता है अब इंस्टीट्यूट कहां से क्या देने वाला है। अब आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस बढ़ाए रखनी है, सो दैट आप अच्छी तरीके से ये पेपर अटेम्प्ट कर सको। तो बहुत सारे बच्चे पढ़ के तो सब जाते हैं, बट उनको यही नहीं पता एग्जाम में क्या कुछ कैसे आने वाला है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। मैं ये पूरी की पूरी शीट डिस्क्रिप्शन में एक लिंक के साथ डाल दूंगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। आप उस लिंक से ये शीट को एक्सेस कर सकते हैं, सो दैट आप इसको बाद में अपनी तरीके से और एनालाइज कर सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अगले गुरु ज्ञान के वीडियो में, बाय बाय।